तक मैं जानती हूँ करण को। और करण और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि उसको इतना बोला गया हर वीकेंड के वार पे, हर गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे, शी डजंट केयर। बट करण ने बोला नो, आई नो ही वॉज द ओनली वन इन दैट हाउस जिसने ये कन्विक्शन से कहा कि वो जो भी करती है इट कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंप्लिसिटी स्पेस। एंड मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां मुझे लगा कि somebody is connecting with me on basis of जो मुझे पहचानता है उस घर में। तो करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। एंड आई एम सो हैप्पी कि करण और चुम मेरे दो ऐसे पिलर्स रहे हैं उस घर में, क्योंकि अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है बिग बॉस के घर में। रिश्तों के आधार पे ही लोग टिके रहते। मेरा पहला रिश्ता बिग बॉस के घर में विविन के साथ हुआ था। एंड व्हेन विविन अविनाश और ईशा और एलिस के साथ बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, तो विविन के दिमाग में शायद अविनाश ने भरा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ अविनाश ने यही कहा था कि मैं ही तो उनको रियलाइज़ करवा रहा था 4 हफ्ते से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। And I think Vivian somewhere down the line started believing what Avinash was saying. So उसका जो रिएक्शन था मेरी तरफ वो चेंज हो रहा था। एंड देन नूरान केम इन द कन्फेशन रूम एंड सेड व्हाट शी सेड, एंड आई हैड नो आइडिया कि नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, क्या हुआ था कोई कुछ आइडिया नहीं था। और फिर विवियन ने आके मुझसे एक लाइन ऑफ सवाल किए ये बोल के कि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है। But he was not ready for a discussion. He had just come with a very fixed mind कि मुझे ये बोलना है, that's it. And good for him, because उसको लगा उसको बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन हम लोग उस घर में रह रहे थे, हमको पता था कि okay, I'll never doubt what Nuran was saying because it was coming कि उसके होम स्पेस से आ रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा was not from their home space. अविनाश was coming from a very insecure space कि हर वीकेंड पे सिर्फ शिल्पा, करण और विविन की बात ही क्यों हो रही है। वीकेंड पे हमारी बात भी होनी चाहिए, हम लोग भी उतनी कंटेस्टेंट है जितने ये हैं। तो आई थिंक अविनाश वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस जो विविन देख नहीं पा रहा था। एंड ही डिसाइडेड टू कट द कॉर्ड विच वाज फाइन विद मी, बट आई हैव ऑलवेज वैल्यूड विविन बिकॉज विविन वाज माय फर्स्ट फ्रेंड इन दैट हाउस। जबकि करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, इन स्पाइट ऑफ मी नॉट giving him the lifetime God title, in spite of me nominating him, and Karan, और in spite of 1000 लोग, घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिग बॉस उनके बारे इस सिचुएशन के बारे में बोलते थे, लेकिन करण ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है। इसीलिए जब मुझे वो सवाल किया गया कि करण या विविन, मैंने करण कहा, क्योंकि वी ऑल्सो आर ह्यूमन्स एंड वी हैव टू वैल्यू पीपल हु वैल्यू यू। एक्चुअली करण को वो आंसर देने का फुल मौका नहीं मिला। उसने सिर्फ वो आंसर दिया था कि अगर आप चुम के लिए आपने किया तो यू शुड हैव प्लेड फॉर द वीकेस्ट प्लेयर इन द टास्क व्हिच वाज शिल्पा, बिकॉज यू नो दैट शी कांट बीट यू ऑल व्हेन इन रनिंग। तो उसका ये मतलब नहीं था कि he doesn't see me in the top 5. He completed the sentence after some time saying, sir, I want to complete the sentence. मैं top 5 में करण, चुम, शिल्पा जी, विवियन और अविनाश को देखता हूँ, not even Rajat. That was his second sentence. He completed the sentence. पास कोई माइंड नहीं रहता था। मैंने विविन के साथ हफ्तों बात नहीं की है, बट बातें होती थी बिकॉज यू नो जब हम लोग एक रिश्ता बनाते दोस्ती का, आप हमारे रियल ज़िंदगी में भी देखें, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में एक गुड एंड एक बैड साइड है साथ में। अगर आप मुझे दोस्त मानते हो तो क्या आप मुझे बोलोगे वो बैड साइड है वो बाहर रख के सिर्फ गुड साइड दिखा?
फिर मैं दोस्त कैसे हुई? तो सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में मेरे दोस्तों को दोस्त मानती हूँ और सालों से मेरा रिश्ता है और उनके टैंट्रम्स भी मैं लेती हूँ, वो जब मुझे पैम्पर करते वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं उस घर में क्यों अलग रहूँ क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूँ? I mean, it's an answer for all of you. It's a question for all of you all. Don't we have friends in real life who have both sides and don't we accept them as friends? We fight with our friends, we argue with our friends. हम लोग हफ्ते बात नहीं करते, लेकिन अगर एक कोई दोस्त वापस आता है और अच्छे से दो शब्द बोलेगा, क्या आप उसे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि उसने कुछ गलत किया है? So that's exactly what I did. बार बार नहीं बोला मैंने, एक ही बार बोला। और सेकंड टाइम मैं इसलिए गई क्योंकि करण मुझे स्टूपिड की तरह लेके गया था। और करण, सेल्फ रिस्पेक्ट मैं नहीं खो रही हूँ। मुझे नहीं लगता सॉरी बोलना कोई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरी बेटी घर में आई थी, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला था, मम्मा विवियन कम्स फ्रॉम अ हर्ट स्पेस, दैट 50-50 थिंग इज हर्ट हिम। जब नूरान उसी टाइम पे नूरान थी, नूरान ने भी मुझे यही बोला था, डोंट प्लीज फील बैड फॉर विवियंस एक्शंस, विवियन कम्स फ्रॉम अ हर्ट स्पेस। मैं ऐसी हुई नहीं जिसको मैं आई विल स्लीप टाइट एंड वेल हर्टिंग माई फ्रेंड। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे लगा आई नीड टू गो एंड से सॉरी टू माई, दैट रियलाइजेशन ऑल्सो केम फ्रॉम अ टास्क वी डिड। अब वो टास्क में मैंने करण के शर्ट पे सॉरी लिखा फॉर ऑल दैट आई डिड टू करण। मैंने चुम और श्रुतिका को सॉरी बोला क्योंकि जब उन दोनों की लड़ाई हुई और वो टॉयलेट सीन में मैंने श्रुतिका को चुम से बात करने नहीं दी, वो मेरे दिमाग में थी, वो मेरा मोमेंट था और मेरे को करण विवियन को सॉरी बोलना था। विवियन उस दिन बहुत अलग मूड में था क्योंकि कामें आ चुकी थी उस दिन एंड ही डिडंट वांट टू हियर मी। सो अगले दिन दोपहर को मेरी और विवियन की कुछ बात हो रही थी और मैंने कहा, देख विवियन, आई एम रियली सॉरी यार, वो आई हर्ट यू बाय माई एक्शंस ऑफ 50-50। तो मैंने जब ये करण से बात की, करण ने एक दूसरे हिसाब से वो ली और आई डोंट थिंक करण इतना मैच्योर है कि उसको इनसिक्योरिटी है नहीं, ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ मी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सॉरी बोलना इज नॉट अ बिग डील। इफ यू आर सॉरी अबाउट समथिंग, से इट। कब मौका फिर मिलेगा? लाइक कल जब मैं घर से बाहर निकल रही थी, मेरा एविक्शन इतना लास्ट मिनट और इम्प्रॉम्प्टू था कि विवियन वॉज ब्रोकन। ही सेड, मैंने आपको इतनी गलत चीजें बोली है इस घर में, आई एम सॉरी। अगर मौका है तो बोल दो, व्हेन आर यू एवर गोइंग टू गेट दिस मौका अगेन? दैट इज व्हाट बिग बॉस का घर है। डोंट वेट कि कल मौका मिलेगा। और मैं उसको इतना भी नहीं बोल सकी कि यार ये 2 दिन पहले कहता तो 2 दिन अच्छे से तो निकाल सकते।